सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में अमरीकी सिफारतखाने पर जॉन हमला, धमाके के बाद आग भड़क उठी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी हुकाम के मुताबिक अमरीकी सिफारतखाने की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। रियाद में सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेज के हेलीकॉप्टर का फिजाई गश्त शुरू, डिप्लोमेटिक क्वार्टर की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक 2 ड्रोन तैयारे अमरीकी सिफारतखाने से टकराए थे। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों पर 8 ड्रोन तैयारों से हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक दारुल-हुकूमत रियाद और शहरुल खर्च पर 8 ड्रोन तैयारों से हमला किया गया। तमाम ड्रोन तैयारों को फिजा में तबाह कर दिया गया। राब्ता आलम इस्लामी की सऊदी अरब और खलीजी ममालिक पर हमलों की मसम्मत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रियाद में अमरीकी सिफारतखाने पर हमले का रद्द-ए-अमल जल्द दिखाई देगा। रद्द-ए-अमल में अमरीकी फौजियों की हलाकत का भी बदला शामिल होगा। ट्रंप ने ईरान पर बड़े हमलों का ऐलान कर दिया। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं किसी ऐसे तनाज़े में दाखिल नहीं होंगे जो बरसों जारी रहे। सदर ट्रंप का वाज़ेह मकसद है ईरान के पास कभी जौहरी हथियार मौजूद ना हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईरान पर हमला दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ और अमन के लिए किया। ईरान पर पेशगी हमला ना करते तो हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा होता। ईरान के पास मिसाइल, एटमी ताकत होगी तो वो दुनिया को यरगमाल बना लेगा। हमें उम्मीद है ईरानी अवाम हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। ईरानी अवाम को हमारी मदद दरकार है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। इसराइल के नए हमले, तेहरान में ईरानी टीवी हेडक्वार्टर पर कार्रवाई का दावा। सरकारी नशियाती हेडक्वार्टर के करीब 2 धमाके सुने गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी फौजी हेडक्वार्टर्स और ओल्ड पार्लियामेंट पर भी हमले किए गए। इसराइली हुकाम का कहना है बड़े पैमाने पर ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स और मिसाइल तबाह कर दिए गए। जल्द ईरान की मिसाइल दागने की सलाहियत महदूद रह जाएगी। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हमलों में 131 शहरों को निशाना बनाया गया। अमरीकी B-1 तैयारे ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया। आलमी जौहरी इदारे ने कहा ईरान में जौहरी तनसीब के तबाह या इसे निशाना बनाने का कोई इशारा नहीं मिला। इसराइल का एटम दिफाई निज़ाम का तजर्बा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए ईरानी रॉकेट मार गिराए। इसराइल की बैरूत, जनूबी और मशरक़ी लेबनान में फ़िज़ाई हमले, मज़ीद 21 अफराद जाँ बहक। ईरान का मशरक़ वस्ता में अमरीका के 6 फ़ौजी अड्डों पर मिसाइल से हमला। बहरीन, इराक़, अमारात और कुवैत में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर, फ़िज़ाइया हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल बरसा दिए। पासदारान इनक़लाब के मुताबिक नेतन्याहू के दफ्तर को मिसाइल से निशाना बनाया गया। पासदारान इनक़लाब का आबनाए हुर्मुज़ को बाज़ाब्ता बंद करने का ऐलान। कहा जो जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरेगा उसे आग लगा देंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमलों में 6 अमरीकी फ़ौजी हलाक, 18 शदीद ज़ख्मी हुए। अमरीका के अपने शहरियों को मशरक़ वस्ता के 14 ममालिक से फ़ौरी निकलने की हिदायत। किसी को अपना अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। अफ़गान तालिबान रजीम को अपनी सरजमीन से दहशतगर्द ग्रुपों को ख़त्म करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा अफ़गानिस्तान दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है। पाक फ़ौज ने अफ़गानिस्तान को फैसला कुन जवाब दिया। कलअदम TTP और BLA के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सदर मुमलिकत ने अपने खिताब में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनेई की शहादत की मज़म्मत की। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों की भी मज़म्मत। अफगान तालिबान को फैसला करना होगा पाकिस्तान के साथ हैं या दहशतगर्द गिरोहों के साथ। सीनियर पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अफगानिस्तान में ऑपरेशन अफगान तालिबान की दहशतगर्दों की सहूलतकारी तर्क करने तक खत्म नहीं होगा। पाकिस्तान के ऑपरेशन का दौरानिया अफगान तालिबान हुकूमत के ज़मीनी इक़दामात पर मुनहसर होगा। हमारा अफगान अवाम से इख्तलाफ नहीं, कार्रवाइयाँ खारजी अनासर के खिलाफ हैं। ईरान के हवाले से पाकिस्तान मुतवाज़िन पॉलिसी पर अमल पैरा है। ये तासुर कि पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है, बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी है।
ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ में अफगान तालिबान रजीम के 435 कारिंदे हलाक, 630 से ज़ायद ज़ख्मी। ऑपरेशन के दौरान 188 चेक पोस्टें तबाह, 31 पर कब्जा कर लिया गया। 188 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियाँ और तोपखाने तबाह कर दिए गए। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने ताज़ा सूरत हाल जारी कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर अफगान तालिबान पोस्टों पर असलहा छोड़कर भाग निकले। अफगान तालिबान की एक और पोस्ट को धमाके से उड़ा दिया गया। मशरक़ वस्ता में कशीदगी के मनफी असरात, तेल और गैस की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में 1.9% इजाफा, नई कीमत $89.25 फी बैरल हो गई। अमरीकी तजारती तेल की कीमत में तकरीबन 1.5% इजाफा। ईरान पर हमलों के बाद सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा और शहरियों की ताफ्तान बॉर्डर के जरिए वतन वापसी। ICC अंपायर्स एहसन रजा और आसिफ याकूब दुबई में फंस गए। परवाजें बंद होने से दोनों ऑफिसर्स को मुश्किलात का सामना। दोनों श्रीलंका से दुबई पहुंचे थे। इस्लामाबाद, मरी, चकवाल, जेलम और अटक में सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान शहरियों के शनाख्ती कार्ड और रिहायशी कार्ड की जांच। मजमूई तौर पर 73 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी गिरफ्तार। किरायादारी क़वानीन के तहत मुकदमा दर्ज। गैर कानूनी असलहा और मंशियात बरामद। ऑपरेशन में पुलिस, एलीट सेक्शंस, रेंजर्स, CTD और इंटेलिजेंस इदारे शामिल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव का रुझान। 100 इंडेक्स में 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 1,54,973 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। और कौमी खेल की बहाली के लिए इनकलाबी स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म एजेंडे का ऐलान। मोहिउद्दीन वानी की सरबराही में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की एडहॉक कमेटी का पहला इजलास। कमेटी ने 90 रोज़ा रोड मैप की मंजूरी दे दी। मुल्क भर में हॉकी क्लब्स की सख्त जांच पड़ताल होगी।